Hello everyone, I am Sankar Misra and today I'll discuss the part 2 of Physical Education Class 12th Unit 5 that is Children and Women in Sport। तो अभी तक हमने चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट कर लिया था, बट आज हम क्या करेंगे, वुमेन इन स्पोर्ट करेंगे कि स्पोर्ट में वुमेन का किस तरीके से क्या क्या रोल रहता है या फिर किस तरीके से चीज़ हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं वुमेन को फिजिकली, तो वो सब देखेंगे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो मैंने 99 स्कोर किया था और ट्रस्ट मी, आप ये नोट्स पढ़ो, आप 100 भी स्कोर कर सकते हो। इसमें मैंने MCQ क्वेश्चंस भी दिए हैं एंड आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, एंड फुल नोट्स दिया है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, जब ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो अभी, मतलब वीडियो देखने के बाद, और आपको मिल जाएगा फुल नोट्स। ओके, सो सबसे पहला है कि स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशंस क्या वुमेन्स इन इंडिया, ठीक है। स्पोर्ट पार्टिसिपेशन की किस तरीके से वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में वो कितना रहा और कब कब रहा। तो मैं बता दूं, यहाँ पर पहले से मैं बता दूं, एंसाइंट टाइम में देखोगे जब सबसे पहली बार स्पोर्ट्स हुआ था तब क्या होता था, वुमेन्स को देखने तक का अलाउ नहीं रहता था कि स्पोर्ट्स वो देख सके जाके, ठीक है। इतना ज़्यादा पाबंदी, इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन रहता था, ठीक है। जब फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो 1896 में था, एथेंस में हुआ था, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था वुमेंस का, सिर्फ मैन पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, एंड उन्होंने ही सिर्फ क्या क्या था, प्ले किया था। यहाँ पर वुमेन्स का कोई भी पार्टिसिपेशन ही नहीं देखा गया। पहली बार फर्स्ट टाइम जो था, जो वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। ये सब आपके क्वेश्चंस आते हैं, बन सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जितना मैं आपको नोट्स में दे रहा हूँ उतना तो आप रिवाइज कर ही लेना, उसके अलावा मत करना, जितना मैं दे रहा हूँ उतना ही आप करना, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेशन हुआ था वुमेन्स का, वो 1900 में हुआ था, ये सन 1900 में हुआ था, वो भी ओलंपिक्स में, जहाँ पर देखा गया कि 22 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया है, यानी 22 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो रहा है, पूरे विश्व की बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पहली बार देखो, इंडिया की नहीं, सिर्फ इंडिया में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो पूरे विश्व की बात डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया में अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 22 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड 1904 में जो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पर सिर्फ 6 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आफ्टर 100 ईयर्स, 100 सालों के बाद देखा गया, जब 2000 में सिडनी में ओलंपिक्स हुआ था, तो यहाँ पर वहाँ पर 4069 लोग, यानी 4069 वुमेन्स ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। भैया देखो कितना ज़्यादा मतलब बढ़ गया है, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, और इसी तरीके से स्पोर्ट्स में भी हुआ है। इन बीजिंग, ठीक है। तो बीजिंग में जो हमारा ओलंपिक्स जब हुआ था 2008 में, तो उसमें 4637 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। देखो किस तरीके से ड्रास्टिकली चेंजेस आता गया आपके वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो अब देखो, हम अब बात करेंगे कि किस तरीके से किस तरीके से रहा है पार्टिसिपेशंस इंडिया में, ठीक है। इंडिया में किस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा है वो देखेंगे वुमेन्स का। तो 2000 में करनाम मालेश्वरी, देखो करनाम मालेश्वरी वॉज द फर्स्ट वुमेन, ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने वॉन किया, जिन्होंने जीता, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल सिडनी ओलंपिक्स में जब 2000 में हुआ था, ठीक है। जो 2000 में हुआ था वो भी सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने क्या क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन जीता? करनाम मालेश्वरी ने, ठीक है। तो ये सब है, आई थिंक यहाँ पे माहेश्वरी होगा। ओके, तुम लोग नाम देख लेना, वो कर लेना, ठीक है। हो सकता है प्रिंट आउट में गलती हो गया हो मेरे से। ओके, तो 1984 में जब पीटी जो परफॉर्मेंस था, पीटी उषा, आपने सुना होगा पीटी उषा, ठीक है, वॉज अ वेरी गुड इन एथलेटिक, जो एथलीट थी, जो पीटी उषा थी वो एक एथलीट है, और उन्होंने 1984 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। जब अब 2012 में लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल, आपने सबने सुना होगा, MC मैरीकॉम, जिनके ऊपर फिल्में बनी हुई है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। तो आप देखो भैया, रीजन क्या है वुमेन का, जो देखो आपने देखा कि सबसे पहले तो लोग करते ही नहीं थे, मतलब वुमेन जो थी पार्टिसिपेट नहीं करती थी एथेंस में, आपने देखा, ठीक है, 1896 के करीब। बट धीरे धीरे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो भैया रीजन क्या है जो इतना लेस पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का स्पोर्ट में? तो सबसे पहला है लैक ऑफ लेगिस्लेशंस मीन्स जो आपके लॉ है, ठीक है, तो उनकी कमी है कि उन्होंने क्या किया, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था आज तक पहले कि मतलब
कि वुमेन्स को भी पार्टिसिपेट कर देना चाहिए था। पहले यही माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ मेल जो है वो बाहर वाला काम या फिर जो भी कुछ स्पोर्ट वो करेंगे, बट वुमेन्स नहीं करेंगे, ठीक है। लैक ऑफ टाइम, यहाँ पे लैक ऑफ टाइम भी बोल सकते हो कि वुमेन्स को अपने घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलता था कि वो स्पोर्ट्स भी जाके खेले, ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब वुमेन्स को ये हमेशा लगा कि वो क्या है, मेल से इन्फीरियर है एंड मेल जो है उनसे आगे है, मेल जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था हमारा। तो इस तरीके से उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं भी ये चीज़ें सब कर सकती हूँ। मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ द स्पोर्ट, जैसे मैंने बोला था कि अब जैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, सोसाइटी था पहले, वैसे ही मेल डोमिनेटेड कल्चर भी था स्पोर्ट्स का भी, कि सिर्फ और सिर्फ मेल ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करेंगे, कोई भी वुमेन्स अलाउड नहीं थी पार्टिसिपेट करने के लिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स की मतलब अब देखो ये भी एक कमी है कि लोग देखना ही नहीं चाहते थे, लैक ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं था। लोग स्पेक्टेटर्स कौन होता है, दर्शक जो देखते हैं, ठीक है, तो उनको भी इंटरेस्ट नहीं था उतना कि मतलब या तो कि वुमेन भी पार्टिसिपेट करें या फिर ना करें, तो उनको भी जो दर्शक लोग होते हैं ना एक मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज अ रोल मॉडल। अब देखो भैया पहले तो लोग फीमेल जो थी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी, धीरे धीरे कर रही थी। तो फीमेल जो थी फीमेल रोल मॉडल एज ए स्पोर्ट्स पर्सन तो बहुत कम थे, तो किसी को रोल मॉडल नहीं मिला। अब तो देखो कितने सारे लोग, मतलब बहुत सारे लड़कियां अभी भी जाती हैं स्पोर्ट्स में, तो वो क्या अब इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे का रोल मॉडल बन के मतलब आप तो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो रोल मॉडल भी नहीं था उस समय कोई भी, तो इसीलिए भी लैक ऑफ मतलब कमी था, ठीक है। लेस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में वुमेन का। तो लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट की मतलब अब फिटनेस अच्छा, मतलब ये भी लोग सोचते, ये भी जो महिलाएं होती थी ये भी सोचते थे कि मतलब वो फिजिकली वो फिट नहीं है स्पोर्ट्स करने के लिए, या फिर उनका यदि वो करेंगी तो वो फिट वेलनेस उनका ठीक नहीं रहेगा, इस तरीके से चीज़ें। लैक ऑफ एजुकेशन एमंग वुमेन की मतलब वुमेन को एजुकेट करने के लिए तो कोई मतलब भैया कोई था ही नहीं कि उनको भी क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब आपके पास रोल मॉडल होगा, फीमेल रोल मॉडल होगा, तभी तो वो क्या करती हैं, लोगों को क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं। तो इसी तरीके से फीमेल रोल मॉडल होता तो उस समय फीमेल को इनकरेज करके वो क्या कर सकते थे, इंक्रीज करवा सकते थे पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड द वुमेन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की मतलब सोसाइटी में ये नहीं था कि मतलब महिला भी क्या करें, स्पोर्ट्स खेलें, ठीक है। तो सोसाइटी का एक नियम था, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, तो उस समय क्या होता था, फीमेल को नहीं मतलब ये नहीं था, बाउंडेशन था कि फीमेल नहीं खेल सकती स्पोर्ट्स, ठीक है। लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी भी एक एक रीज़न है कि महिला अपने आप को समझती थी कि यदि मैं खेलूंगी स्पोर्ट्स में सेफ नहीं रहूंगी, एक तरीके कह सकते हो। सो दैट्स वाई, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर कंसिडर्ड मैस्कुलिन, और ये जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो स्पोर्ट्स और गेम्स है अभी भी बहुत जगह अभी भी माना जाता है कि वो मैस्कुलिन है, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल ही खेल सकते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स, वो फीमेल नहीं खेल सकते, ओके। सो यहाँ पर आप कुछ स्टेप्स जो इम्प्रूव किया है पार्टिसिपेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखो अब कुछ स्टेप्स लेंगे, कुछ कदम उठाएंगे, जिससे क्या होगा, वुमेन्स का जो स्पोर्ट्स और गेम्स में क्या होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो किस तरीके से कौन कौन से स्टेप हो सकता है, सबसे पहला है मोटिवेशन, हम कर सकते हैं वुमेन को मोटिवेट कर सकते हैं कि ताकि वो पार्टिसिपेट करे स्पोर्ट्स में, इंस्पायर कर सकते हैं, उनको इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि देखो उन्होंने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता हूँ यदि मैंने 99 स्कोर किया तो आप क्यों नहीं कर सकते 100, ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड पेरेंट्स, देखो यदि कोई लड़की है और कोई महिला है, यदि उसको स्पोर्ट्स में जाना है, उसको स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, गेम्स में उसको इंटरेस्ट है, वहाँ पे उसको अच्छा करना है, तो ऑलवेज नीड जरूरत पड़ता है फैमिली का। यदि फैमिली का सपोर्ट हो, पेरेंट्स का सपोर्ट हो ना, तो बच्चा कोई सा भी जो गेम हो, स्पोर्ट हो या फिर लाइफ का कोई भी बैटल हो, जीत जाएगा, जरूर डेफिनेटली जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू ऑर्गेनाइज कैंप, हमें क्या करना चाहिए, कैंप्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना चाहिए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि हम एनकरेज कर सके फीमेल को कि ताकि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, किसके द्वारा, और मीडिया कवरेज, मीडिया के द्वारा, और हम डिफरेंट मास कम्युनिकेशन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा, इस तरीके से, ठीक है। एजुकेटिंग वुमेन एट ए ग्रॉस रूट लेवल फॉर पार्टिसिपेशन, हम क्या कर सकते हैं, वुमेन को एजुकेट कर सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट करे किसमें, स्पोर्ट्स में, ठीक है। हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो आपको इन्वायरमेंट कह सकते हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छा फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें,
कि उनको कोई भी यदि मतलब उनको कोई भी ऐसा कुछ पर्सनल सेफ्टी के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो स्पोर्ट्स में फ्रीली पार्टिसिपेट लें, उसको सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, एंश्योरिंग सेफ्टी, ये सेफ्टी को एंश्योर करना चाहिए और सिक्योरिटी देना चाहिए वुमेन को, और ये कहना चाहिए कि एंश्योर, हाँ, कि मैं तुम्हारा सेफ्टी का गारंटी लेता हूँ एंड यू जस्ट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो मोर अपॉर्चुनिटी और कंपटीशन फॉर कंपटीशन। ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कंपटीशन के लिए, किसके लिए, वुमेन्स को स्पोर्ट्स में। ठीक है, टू बिल्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, हमें क्या करना चाहिए, मेंटली और फिजिकली उनको क्या करना चाहिए, पहले तो सब फिट करना चाहिए, उनको बिल्कुल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना चाहिए कि इनको फीमेल को, कि ताकि वो मेंटली एंड साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना हो एट द टाइम ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, हेल्दी एंड बैलेंस फूड प्रोवाइड करना चाहिए वुमेन को, जो कि स्पोर्ट्स में यदि पार्टिसिपेशन करना चाहती हैं तो। बेटर इंसेंसिटिव एंड अवार्ड्स, हम क्या कर सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं फीमेल को, ताकि देखो यदि कोई गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं वुमेन्स, तो और कोई गेम्स में, कोई स्पोर्ट्स में, तो उनको क्या करना चाहिए, अवार्ड्स देना चाहिए, ताकि उनको अवार्ड्स देना चाहिए। ठीक है, तो ताकि उनको क्या हो, चाहे वो कैश प्राइज हो, चाहे वो अवार्ड हो, ठीक है, तो मेडल हो, ठीक है, तो इस तरीके से ट्रॉफी दे सकते हैं, तो ताकि उनको क्या हो कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े कि नहीं वो भी कुछ कर सकती हैं। और जब अवार्ड्स ये सब कुछ सेरेमनी होता है और जब अवार्ड दिया जाता है तो और भी अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, दे कैन डू इट। ओके, अब यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन है जो कि एसोसिएटेड है फिजियोलॉजी से। स्पेशल कंसिडरेशन कहा जाता है कि कुछ फिजियोलॉजी यानी कि आपके जो पूरे शरीर का जो स्ट्रक्चर वो है, ठीक है, तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। तो स्पेशल केयर शुड बी टेकन बाय द स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या क्या जो केयर रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जो वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको। तो स्पेशल केयर करना चाहिए उनको अपने बॉडी का, ताकि कुछ जो प्रॉब्लम हो एसोसिएट उनके फिजियोलॉजी से वो ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम जो कि फेस होता है वुमेन का अब उनके लाइफ में जब वो स्पोर्ट्स खेलते होते हैं, या फिर कोई ऐसे भी होता है, नॉर्मली भी होता है, तो वो कौन कौन सा प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं। सबसे पहला है आपका मीनार्क। तो मीनार्क जो होता है ना, ये गर्ल्स का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, फर्स्ट, ठीक है, पहली बार। तो इट कैन हैपन एज अर्ली एज 9 और अप टू 15। तो ये 9 या तो किसी के अर्ली हो सकता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है तो 9 एज से शुरू होकर 15 एज तक डिफर कर सकता है गर्ल टू गर्ल। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में क्या होता है, गर्ल्स फील टेंस बहुत ज़्यादा फील करती हैं, इमोशनल फील करती हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, मतलब इनको इमोशनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इमोशनली वीक ना हो। सो स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन, इनको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए इस समय पर। ठीक है, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन के एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अ यंग वुमन हैज़ टू टेक स्पेशल केयर ऑफ हरसेल्फ एट दैट टाइम। यदि कोई गर्ल या फिर कोई भी वुमेन जो है स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर स्पोर्ट्स वुमेन है कह सकते हो, तो उनको अपना स्पेशल टेक केयर रखना चाहिए इस समय पर, मीनार्क के समय पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मीनार्क पेपर में आता है और कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीनार्क। ठीक है, तो इस तरीके से। अब आता है आपका मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि कुछ मेंस्ट्रुअल पीरियड में डिसफंक्शंस हो रहा है, तो आपको उस नाम से सजेस्ट है कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कि इन वुमेन की, मतलब या तो पहले मतलब उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड हो जा रहा है या फिर उनको बाद मतलब हो ही नहीं रहा है या फिर बाद में हो रहा है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज या तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग कह सकते हैं, कोई ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है आपका मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस के अंदर आता है। ठीक है, अब आता है आपका फीमेल एथलीट ट्राइड। यहाँ पर ट्राइड जो है, यहाँ पर तीन चीज़ों से है जो कि आप ट्राइड समझ ही लो नाम से, जो कि है आपका सबसे पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। ये सब तीनों जो चीज़ें हैं, ये जो तीनों लक्षण यदि किसी को आता है, सिंड्रोम मीन्स लक्षण, तो आपको यदि तीनों चीज़ों का ऐसा कुछ लक्षण आता है, यदि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर का, तो समझ जाओ उस फीमेल को ट्राइड का प्रॉब्लम है, तो उसको फीमेल ट्राइड कहते हैं। ये पेपर में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ट्राइड एक सीरियस डिसऑर्डर हो सकता है और इलनेस हो सकता है लाइफ में, लॉन्ग हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस एंड कैन बी वेरी फैटल। ठीक है, और ये बहुत फैटल मतलब होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके शरीर के लिए। इनफैक्ट इट इज ए सिंड्रोम, यानी कि ऐसा लक्षण है जो कि 3 इंटर रिलेटेड कंडीशंस मींस ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर तीनों को कंसिस्ट करके रखता है। ठीक है, तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं व्हाट डू मीन बाय ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहला भैया ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ये आपका स्केलेटल डिसऑर्डर
डिसऑर्डर से रिलेटेड है, जिसमें क्या होता है आपका रिडक्शन हो जाता है बोन मास का। अब बोन मास क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ बोन, इसको लिख के रख लो, अमाउंट ऑफ बोन टिश्यू इन स्केलेटल इज कॉल्ड बोन मास। ठीक है, तो जितना अमाउंट आपका बोन जितना अमाउंट होगा आपका किस किस चीज़ का, बोन टिश्यू का, किसमें, आपके स्केलेटल में, आपके ढांचे में, आपके ढांचा जो आपका पूरा है स्केलेटल में, उसमें, तो उसे हम कहेंगे क्या, बोन मास। तो जब क्या होता है लो बोन मास, यानी कि आपका रिडक्शन होने लगता है, यानी कमी होने लगता है बोन मास का, तब ये क्या कर सकता है, फ्रैक्चर कॉज कर सकता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, एक हेल्दी बोन जो होगा उसमें देखो कुछ इस तरीके से रहता है और इस तरीके से ये सब रहता है टिश्यू सब। ठीक है, जब ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो देखो कितना ज़्यादा गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है आपका, ये बोन है, ये बोन के अंदर का ढांचा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बोन मास है। ठीक है, तो जब बोन मास के जो रिडक्शन होने लगता है ना, तब उसे कहते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस। तो कॉजेज क्या हो सकता है, आपके डाइट में यदि आप इनसफिशिएंट कैल्शियम लेते हो तब भी हो सकता है। एमिनोरिया है, यदि आपके आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, यदि वो है तब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। यदि आपके पास आपको ईटिंग डिसऑर्डर है तब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। यदि किसी को बैड ईटिंग होगा, यहाँ पर एच नहीं होगा, ईटिंग का हैबिट है, तो भी क्या हो सकता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस मींस लो बोन मास। ओके, तो चलिए चलते हैं अब एमिनोरिया की तरफ। एमिनोरिया क्या होता है बच्चों, कि एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है या फिर इलनेस कह सकते हो फीमेल्स में, जो कि 18 ईयर्स से एबव के 18 ईयर्स तक और या उससे एबव वाले को भी हो सकता है। ठीक है, या तो उनको कभी वो मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं, या तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा 3 और मंथ का, मतलब या तो कभी उनका मेंस्ट्रुएशन, जो स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं उनको ज़्यादातर ये दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनको मतलब या तो देरी से होता है मेंस्ट्रुएशन या फिर होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये है जैसे या तो होता है तो 3 और 4 मंथ के बाद होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है द सेसेशंस मीन्स द सेसेशंस ऑफ वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मोर देन 3 मंथ्स और मोर, जो मतलब कमी हो जाती है, सेसेशंस मीन्स कमी, तो इस तरीके से, तो 3 और मोर मंथ्स या उससे ज़्यादा के लिए, तो उसे हम कहते हैं एमिनोरिया। ये क्या है, एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आपके ईटिंग डिसऑर्डर, जो लास्ट टॉपिक है। तो ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, एक मेंटल इलनेस है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक मेंटल इलनेस है, इसमें लोग सोचते हैं ज़्यादा है। ठीक है, तो विच कॉजेज डिस्टर्बेंस, जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है एक इंडिविजुअल को उसके रेगुलर डाइट की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं इसके 2 टाइप्स है, उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। ठीक है, अब इसके 2 टाइप्स हैं, ये है एक तो है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, उनको खाने का मन होता है लेकिन वो डाइट के बारे में हमेशा सोचती रहती हैं। ठीक है, और बुलिमिया नर्वोसा है कि वो खा लेती हैं एंड देन उनको लगता है कि अब वो कहीं मोटी ना हो जाए, या फिर मोटी ना हो जाए तो वो क्या करने लगती है, उल्टी करने लगती हैं। ठीक है, तो ये होता है बुलिमिया नर्वोसा। ये कभी कभी के पेपर में आपके आ जाते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईटिंग डिसऑर्डर, राइट, एक्सप्लेन विद इट्स टाइप्स। ठीक है, तो आपको ये सब करने हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, मैं बता देता हूँ कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो फीमेल एथलीट में देखा गया है ओनली, जिसमें क्या होता है वो सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में, डाइटिंग के बारे में, कि उनका कहीं वेट ना बढ़ जाए, बॉडी वेट ऑल द टाइम, यही सब सोचती रहती हैं। इनका बॉडी इसमें क्या होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है बॉडी का स्ट्रक्चर। अदर इंडिविजुअल्स यूजुअली फील थीम दैट आर बिकमिंग थिन, एक ऐसा सोचती रहती हैं कि उनको क्या होना है, पतले होना है, एंड बट दे डू नॉट बिलीव दिस, पर वो विश्वास ही नहीं करती कि उनको यदि वो खाएंगी तो मोटा नहीं होंगी, मोटापा नहीं बढ़ेगा उनका, ओबीस नहीं होंगी। इन फ्रंट ऑफ द मिरर दे सी देमसेल्फ ओबीस। अब वो क्या होती है, इस टाइप के जो एनोरेक्सिया नर्वोसा जिस फीमेल एथलीट को होता है, वो क्या करती हैं, शीशे के पास खड़ी होती हैं और वो सोचती रहती हैं अब मैं मोटी हो गई हूँ, अब मेरा क्या होगा, ऐसे इस तरीके का चीज़ सा। तो हमेशा डाइटिंग फूड के बारे में ही सोचती रहती है, दैट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, तो उनको खाने का मन होता है बट वो क्या करती है, खाती नहीं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया पिक्चर में कि आई नॉट ईट, मैं खाऊंगी नहीं, इस तरीके से। अब बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो फीमेल एथलीट, इसमें क्या करते हैं, फीमेल ईट्स करती हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, इसमें ज़्यादा खा लेती हैं एंड देन क्या करती हैं, वॉमिट करती हैं, उल्टी करती हैं, इन ऑर्डर टू नॉट टू गेन वेट, ताकि क्या हो, उनका वेट गेन ना हो। पहले तो खूब ठूस ठूस कर खाएंगी एंड देन क्या करेंगी, उसको उल्टी करने की कोशिश करती हैं कि और निकल जाएगा ताकि मेरा वेट कम
मेरे वेट बढ़े ना, ठीक है। इन दिस डिसऑर्डर एंड इंडिविजुअल बींग्स ऑन फूड, मतलब पहले तो खाना खाती हैं एंड फील्स लॉस ऑफ कंट्रोल, उसके बाद वो लॉस ऑफ कंट्रोल, उनके पास अपना पर कंट्रोल ही नहीं रहता, फिर वो वॉमिट करने की कोशिश करती हैं। देन टू प्रिवेंट वेट, फिर वो क्या करती हैं, वेट को मतलब वेट ज़्यादा बढ़े ना, वेट गेन ना बढ़े, इसलिए क्या करती है, वॉमिट करती है फूड को। तो ये होता है बुलिमिया नर्वोसा जो आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया बुलिमिया नर्वोसा, यानी कि आपके दो टाइप के अपने ईटिंग डिसऑर्डर पड़ा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा नोट्स है, इससे अच्छा नोट्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर है कि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन, एंड देन ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना एंड आप फ्यूचर के लिए रख सकते हो नोट्स, ठीक है। कैप्ट करके उसको रिवीजन करो, बार बार एक ही चीज़ को देखो, मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाओ, मल्टीपल बुक्स पे मत जाओ। आप ये मेरे नोट्स पढ़ के ना, आप बुक्स को आपको उठाने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स पढ़ के आप 100 ला सकते हो। जितना मैं कराऊंगा आगे भी कराऊंगा, एमसीक्यूज का सीरीज़ लाऊंगा। अभी तो मैं ये चैप्टर का सीरीज़ कंप्लीट का सीरीज़ लिया करा रहा हूँ, देन मैं आपको क्या कराऊंगा, आपके एमसीक्यूज का भी सीरीज कराऊंगा। तो कौन सा डेवलपमेंट इसमें है, मोटर डेवलपमेंट, बताओ क्या बोन्स एंड मसल्स जो डेवलप होता है उसे हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट, सेंस ऑर्गन्स वाला कहते हैं, या डिसऑर्डर डेवलपमेंट, पोस्चुरल डिफॉर्मिटी, ये भैया तीन तो लग ही नहीं रहे मुझे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, बोन्स एंड मसल्स वाला जो है आपका, ये मोटर डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है भैया, क्या माल फंक्शंस, यानी कि माल फंक्शन अच्छे से काम नहीं करना। तो क्या माल फंक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, कोई भी आपका बॉडी सही से काम नहीं करा, कोई भी कंपोनेंट हो चाहे बॉडी का, या फिर कह सकते हो यहाँ पर कोई भी बॉडी के जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पे कंपोनेंट की जगह पार्ट्स का लेना, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उसे हम कहेंगे क्या, बॉडी का डिफॉर्मिटी, या फिर मेल फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स गलत है, मेल फंक्शन ऑफ जॉइंट्स ऑफ द बॉडी ये भी गलत है, डी शेप्ड मसल इस तरीके से है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। यदि आपको क्या हो एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, मैं आगे डिस्कस करूंगा एक सेपरेट वीडियो में कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो लॉर्डोसिस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था भैया, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, बिल्कुल गलत। आर्क ऑफ द सोल फिट, ये तो भैया फ्लैट फिट से रिलेटेड है, ये भी गलत। एबनॉर्मल बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ द थैलेसिक रीजन ऑफ द स्पाइन, ये भी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व इन द लंबर रीजन, लंबर रीजन से रिलेटेड है, यहाँ पे आप याद कर सकते हो लॉर्डोसिस लंबर रीजन, इस तरीके से। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लैट फीट, इसमें से बताओ कौन से कारण है जिसके वजह से फ्लैट फीट होता है। तो वीक मसल्स यदि होगा फुट का, ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। इम्प्रॉपर शूज ऑफ द कैरी हैवी वेट, ये भी लग रहा है कि फॉल्टी शू नहीं पहनना चाहिए, इम्प्रॉपर शू बिल्कुल सही है। मसल्स, हेल्दी मसल्स ऑफ द बॉडी, ये गलत है। तो ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, ठीक। सिलेक्ट द करेक्ट रीजन टू इम्प्रूव द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन स्पोर्ट, कौन सा रीजन हम यहाँ पर इसमें से चूज करें जो कि क्या कर सकता है, पार्टिसिपेशन का जो फीमेल का स्पोर्ट्स में बढ़ा सकता है। तो गुड लीगल सिस्टम, यानी कि लेजिस्लेशन अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। फीमेल रोल मॉडल ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड बी, सी आंसर ठीक है। इम्प्रॉपर मोटिवेशन नहीं होगा, यहाँ पर आप सी यूज़ करोगे। मीनार क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, या फिर मेंस्ट्रुअल, हाँ, तो वेरी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन द गर्ल्स, आपको ये ऑप्शन सब नहीं देखना है क्योंकि आपको पहला ही मिल गया, फिर भी पढ़ लेना। ओके, सो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है भैया, इनसफिशिएंट, अभी तो पढ़ा भैया, इनसफिशिएंट कैल्शियम इन बोन एंड लो बोन डेंसिटी, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, सी बोन। इस तरह के क्वेश्चन आता है ए एंड बी वाला कि बोथ ए एंड बी सही है, तो ये भैया बहुत कंफ्यूज करेगा तुम्हें लगता नहीं रहेगा, लेकिन होगा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है, तो जिसमें क्या करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर इलनेस, ठीक है। रॉन्ग परसेप्शन, नॉर्मल डाइट रिलेटेड डिजीज बिल्कुल गलत, सीरियस डिजीज गलत। तो दो तो ऑप्शन आपका निकल ही गया, दो बचा। रॉन्ग परसेप्शन बना लेते हैं या, ठीक है, बताओ रॉन्ग परसेप्शन और मेंटल और डिसऑर्डर इलनेस। तो रॉन्ग परसेप्शन तो बनाते हैं, लेकिन रॉन्ग परसेप्शन नहीं यहाँ पे होगा, मेंटल डिसऑर्डर इलनेस, कि एक मेंटल डिसऑर्डर है ना ये, कि मेंटली रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब बुलिमिया नर्वोसा क्या है, ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है भैया, यही है। तो आपको ये ऑप्शन सब नहीं देखना है, आपको पहले ऑप्शन मिल गया ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आप चलते हैं प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस पे कि आपको क्या करना है, मेंशन करना है टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्ड। तो सबसे पहला टाइप है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट और दूसरा है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, पार्ट 1 में नहीं देखा है तो जाके देख लो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके भी देख सकते हो, ठीक है। मेंशन 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, आपको ये भी कराया है, आप भी जाके देख लो, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है, वो मैंने टॉपिक्स बताए थे उसको डिस्क्राइब किया है मैंने उस वीडियो में, आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है। तो लेकिन सारे फैक्टर्स 10 से 12 फैक्टर्स मैंने वहाँ पर डिस्कस किए, जाके देख लो। डिस्क्राइब द एक्सरसाइज ऑफ 4 एडल्ट्स, ये भी एकदम डिटेल में हुआ है, ये
पूरा चर्चा, तो जाके देख लो, पार्ट 1 में है। एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजर ऑफ काइफोसिस, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने कराया भी है, पार्ट 1 में जाके देखो। ये भी कराया है फ्लैट फिट का, ठीक है, सिम्टम्स, कॉजेज, करेक्टिव मेजर सब कुछ कराया है, जाके देख लेना। एक्सप्लेन करो डिफॉर्मिटी नॉकनी का, ये भी कराया है, पार्ट 1 में ही है, देख लेना। डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द स्कॉलिसिस, क्या क्या आप स्टेप ले सकते हो या फिर कौन कौन सा करेक्टिव आप कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हो जिससे आपको स्कॉलिसिस नहीं होगा, ठीक है, ये सब कराया है मैंने, जाके पार्ट 1 में देखो। एलुडिकेट करो, यानी आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेप्स आप लोगे ताकि वुमेन्स का स्पोर्ट्स में, गेम्स में क्या होगा, इंप्रूव होगा, क्या पार्टिसिपेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल ट्राइड, यानी कि जो 3 टाइप का बताया मैंने, ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। फिर ईटिंग डिसऑर्डर का मैंने 2 टाइप्स बताया, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कॉजेज के साथ, यानी कि क्यों होता है इसके साथ। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे मैंने बताया था, ये आता है एंड ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन और ये आपके यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है इस पूरे PDF का, वो जाके देख लेना, और पार्ट 1 का भी दे दिया है, वहाँ से आप पार्ट 1 भी देख सकते हो यदि नहीं देखा है तो। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल। मेरे यूट्यूब पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो मैं क्या सोचूं कि आप लोगों तक ये कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल में आपका यूट्यूब चैनल यार, मेरा थोड़ी ना, आपका ही है, क्योंकि मैं आपके साथ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। यदि आप नहीं देखोगे नहीं आपको समझ में आएगा, तो फिर ये चैनल बनाने का फायदा क्या है ना। तो इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, दैट इज शंकर मिश्रा 9897। यदि कोई क्वेरी हो तो वहाँ जा के पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।